अब देवियों सज्जनों नमस्कार, मैं दोबारा आप सब लोगों के समक्ष आया हूँ। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एनएसएस के डॉक्टर विकास कुमार सिंह से रूबरू करवाऊंगा। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि एनएसएस का अपना क्या महत्व है एफआईएमटी में, और बच्चे अगर एनएसएस में इनरोल होते हैं तो उनके अंदर किन किन चीज़ों में बदलाव होता है, वो क्या क्या सीखते हैं और लाइफ के जो चैलेंजेस हैं वो उनको कैसे फेस करते हैं। साथ ही साथ हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ 2 एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं। आज हम उनसे भी बात करेंगे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एनएसएस से जुड़ने के बाद उनमें किस तरह की चेंजेस आई हैं। आइए विलंब ना करें, हम बात करेंगे उनसे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको दोबारा बता दूं कि इस वीडियो के साथ साथ हम एक और वीडियो लेके आने वाले हैं जिसमें हमने सुना है एफआईएमटी अपने कॉलेज में बुक बैंक प्रोवाइड कर रहा है। जी हाँ, आपने हमारे डिटेल वीडियो में देखा होगा लाइब्रेरी की पूरी सिस्टम, किस तरीके से बच्चों को बुक इश्यू होती है। लेकिन इस वीडियो में बुक इश्यू के अलावा हम आपको बुक बैंक में किस तरीके से बुक सर्कुलेशन होती है, बच्चों को कौन कौन सी किताबें दी जाती है, मिस नेहा जो यहाँ की चीफ लाइब्रेरियन है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए विलंब नहीं करते हैं, सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर विकास कुमार सिंह से बात करते हैं, जानते हैं उनसे एनएसएस की सारी बारीकियां, और फिर हम आगे बढ़ेंगे मिस नेहा से बुक बैंक के बारे में बात करेंगे। चलिए विलंब नहीं करेंगे, आइए। देखिए सज्जनों, चलिए वीडियो के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एनएसएस का एफआईएमटी में कितना महत्व है। हम ये भी जानेंगे कि एनएसएस से जुड़ने के बाद बच्चों में क्या क्या बदलाव आए हैं। सौभाग्यवश डॉक्टर विकास कुमार सिंह जो एनएसएस को एफआईएमटी में देखते हैं वो हमारे साथ है, और साथ ही साथ 2 एनएसएस के वॉलंटियर्स भी हैं, उनसे हम उनकी एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर विकास से हम अपने पेरेंट्स के किए हुए सवाल, जो कि एनएसएस में बच्चे किन किन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं और ये एक्टिविटीज या ये जर्नी पूरा करने के बाद उनमें किन किन तरह के बदलाव आते हैं। चलिए विलंब नहीं करते, बात करते हैं। डॉक्टर विकास, हम आपसे एनएसएस के बारे में जानना चाहते हैं, एनएसएस है क्या? सबसे पहले सर एफआईएमटी एनएसएस की टीम की तरफ से आपको नमस्कार, धन्यवाद। एनएसएस के बारे में जानने से पहले हम सर एनएसएस जो शीर्षक या जो टाइटल है उसके बारे में जानेंगे। एनएसएस का है नेशनल सर्विस स्कीम, अगर हिंदी में हम इसे बोलते हैं तो राष्ट्रीय सेवा योजना जी। नाम से ही ये पता चलता है कि जो देश के प्रति समर्पित रहे और देश सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहे, वही एनएसएस का एक स्वयंसेवक है जी। इसको हम स्वयंसेवक से रखेंगे क्योंकि एनएसएस का जो मापदंड है सर, या एनएसएस का जो परिभाषा है उसमें यह है कि मतलब जैसे स्वयंसेवक क्या होता है कि हमसे पहले आप, मतलब कि अगर हम हैं तो हम नहीं हैं, सबसे पहले हम आपकी सेवा के लिए हैं जी। तो एनएसएस हमारा इसीलिए है। और एनएसएस की शुरुआत हमारे कॉलेज में 2019 से शुरू हुआ, और हमारे पास सर 2 यूनिट है, एक है फीमेल और एक है मेल जी। मेल यूनिट भी हमारी 100 की है और फीमेल यूनिट भी हमारी 100 की है, और दोनों टीमों में लगभग पूरे 100 बच्चे हैं जी। हमने क्या किया है, सबसे पहले जैसे हमने 5 गांव को गोद लिया है सर, उन 5 गांव की दशा को सुधारने के लिए, उसमें तमाम आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए हमने अपनी एनएसएस की टीम को हफ्ते या महीने आप कह लीजिए कि एक बार विजिट जरूर करवाते हैं जी। वहां पर हम जैसे नारी शिक्षा पर जोर देते हैं सर, कि वहाँ पे जैसे जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनमें शिक्षा का अभाव है, नारियों में शिक्षा का अभाव है जी। तो हमारे एनएसएस के जो युवा हैं, जो मतलब जैसे औरतों के लिए तो हमारी फीमेल बटालियन जाती है जी। और जो मेल वर्ग है, जो मजदूर टाइप के लोग हैं, या जो बेचारे जिनके पास शिक्षा की इतनी कमी है कि वो अपना नाम भी नहीं लिख पाते जी, और उनको सिखाने के लिए कि आप सिग्नेचर कैसे कर सकते हो, थंब इम्प्रेशन जो डालते हैं, उनको भी नर्वस फील होता है कि हम अपना नाम तक नहीं लिख पाते। तो डॉक्टर विकास, मैं आपको रोकना चाहूंगा। देखिए सज्जनों, हमने पिछले दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था कि किस तरीके से सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत एनएसएस के वॉलंटियर्स जो एफआईएमटी के हैं, वो गोद लिए हुए 5 गांव में जाके शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हुए दिखे थे हमें एनएसएस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं जी। तो सर उनका क्या है, हमारे जो ये युवा वर्ग के जो छात्र हैं, ये उनको शुरू से ही चाहे काका गासे से ही सिखाना हो तो पूरे तन्मयता के साथ उनके साथ लगे रहते हैं, और उनको
पूरी तन्मयता के साथ सिखा रहे हैं कि आप कैसे शिक्षा में आगे बढ़ें, क्योंकि आपको पता है सर कि शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती, कहीं से भी शुरू की जा सकती है। फिर आगे हम बढ़ते हैं कि वहाँ पर स्वच्छता का अभाव है, क्योंकि जहाँ पे शिक्षा नहीं है वहाँ पर स्वच्छता और तमाम चीज़ें जो हैं वो समस्याएं क्रिएट करती हैं। तो हमारे छात्र अब वहाँ पर उनके सहभागी बनके, जैसे नाला भरा हुआ है उसमें पानी, मच्छर, तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो ये अपने दवा वगैरह लेके जाते हैं, उन नालों की सफाई में भी योगदान देते हैं। क्योंकि हमें तो यही मतलब हमारी यूनिट में यही सिखाया है हम लोगों ने बच्चों को कि आपको काम से या किसी चीज़ से शर्माना नहीं है, क्योंकि हम राष्ट्र के प्रति समर्पित तभी रह सकते हैं जब हमारे अंदर देश भावना की भावना एकदम कूट कूट के भरी रहे। और अगर जैसे कि अब वहाँ पे भी बच्चे गए और नाले की सफाई की और उससे उनके अंदर एक और क्वालिटी इनबिल्ड हुई कि जो है कि मतलब हम देश के लिए किस तरीके से क्या क्या काम कर सकते हैं और ये कैसा योगदान होता है उनको देखकर। गांव के जो लोग, जैसे उनको शर्म आती थी नाले के कारण, जो वहाँ पे गंदगी फैली रहती थी उसको सफाई करने में, और हमारे बच्चों को देखकर प्रेरित हुए, वो भी हमारे साथ लगे सर। तो ये फायदा हुआ। और 5 गांव में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी एजुकेशन शिक्षा के लिए भी हमारे वॉलंटियर जो थे, जैसे जो छात्र छात्राएं थी, इन्होंने काफी अच्छा योगदान दिया। इसके अलावा सर हमने पौधरोपण का बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा। जैसे सड़कों के किनारे जो खाली जगह था वहाँ पे हमने पौधरोपण किया। हमने अपनी तरफ से वहाँ पर अपने ही पैसों से ले जाके पौधरोपण किया कि ताकि ये पौधे आगे बढ़ेंगे और हरियाली आएगी, सारा सब कुछ। इसके अलावा सर हमने मिड डे मील का भी रखा। कभी हफ्ते में एक दिन हम ले गए कि जैसे झुग्गी झुपड़ियों के पास जो दलित बस्ती है वहाँ पर हमने क्या किया कि कुछ देखते हैं कि अच्छा खाना या अच्छे पानी की वहाँ पे समस्याएं हैं, तो हमने उसके लिए भी बहुत सारी सुविधाएं कॉलेज की तरफ से, कॉलेज के फंड से हमने जो है वहाँ पे ले जाके दिया उन लोगों को। और आप बिलीव नहीं करेंगे सर, कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे प्रति, उनका बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने मतलब जितना हमने फंड की सिफारिश की या उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट किया या उनसे मांगा कि सर या मैम हमें आप दीजिए और हमें ले जाके बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि वहाँ पे समस्याएं हैं। हमारे जो यूनिट के बच्चे थे उन्होंने भी सर ये सारी चीजें कही, लेकिन अब हमने मांगा अगर 1000 रुपए का फंड, तो कॉलेज की तरफ से 5000 तक का फंड मिला सर। तो धीरे धीरे हमने 1000 से 5000 किया, फिर 10000 तक, यहाँ तक हमारे चेयरमैन सर ने 50000 का इकट्ठे ही वहाँ पे ले जाके उनको डिस्ट्रीब्यूट कराया। उसमें जैसे कि अन्य योजना था, बहुत सारी चीजें थी। तो कुल मिला के डॉक्टर विकास हम ये मान के चले कि कॉलेज के मैनेजमेंट का एनएसएस को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा सर बहुत बड़ा क्या, मैं तो इतना कहूँगा कि एनएसएस को पूरी तरीके से उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है, जिससे हम लोगों में जो कार्य करने की क्षमता है उसमें तो विकास हुआ ही हुआ है। साथ ही हमारे अंदर एक अलग सा जोश आया कि चलो अगर हम लोग इतना कर रहे हैं, कॉलेज का सपोर्ट इतना मिल रहा है, तो हम इसमें और अच्छा क्या कर सकते हैं सर। ठीक। और देखिए सज्जनों, आपने देखा किस तरीके से डॉक्टर विकास कुमार सिंह ने एनएसएस की सबसे पहले तो परिभाषा बताई, साथ ही साथ विद्यार्थियों ने कौन कौन से एनएसएस के विंग के अंदर कौन कौन से काम रूरल एरियाज में जाके किए हैं। गांवों में जो 5 गांव उन्होंने गोद लिए हैं, उनमें न केवल शिक्षा अभियान बल्कि अन्न दान करना, साथ ही साथ पौधारोपण और इसके अलावा भी तमाम तरह के काम जो हेल्थ और हाइजीन से रिलेटेड है, कॉलेज के बच्चों ने अपना भागीदार उसमें दिया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल जो पेरेंट्स के मन में अक्सर होता है और जो कि हमारे चैनल के माध्यम से कई सारे सवाल आए थे, उसमें एक सवाल ये था जो हम डॉक्टर विकास कुमार सिंह से पूछेंगे कि एनएसएस में अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है स्टूडेंट, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए और क्या कोई क्वालिफिकेशन है जिसके बेसिस पे उसको जज किया जाता है। डॉक्टर विकास, ये सवाल हमारे पेरेंट्स द्वारा हमारे चैनल पे पूछा गया है और उनका ये पूछना है कि अगर हमारे बच्चे को ऐसी भावना है उसमें समाज सेवा की और वो एफएमटी के एनएसएस से जुड़ना चाहता है, तो उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? सर क्वालिफिकेशन तो 10+2 पास करके हमारे कॉलेज में बच्चा आता है जी, तो क्वालिफिकेशन तो लगभग पूरी ही होती है।
दूसरी चीज क्या है कि एनएसएस के जो है निःशुल्क सेवा भाव है सर जी। इसमें फीस, रजिस्ट्रेशन फीस कुछ भी नहीं है जी। और हम लोग बच्चों को पहले तो उनसे पूछते हैं कि आपके अंदर क्या कितनी जिज्ञासा है, आप एनएसएस में इतना काम है, ये देश सेवा के लिए है, एक सेवा योजना है, आप कितना इसमें अपना सपोर्ट या अपना योगदान दे पाओगे। तो छात्रों का तो रहता ही है कि उनको ये लगता है कि चलो इसी बहाने हम कुछ योगदान दे पाएंगे। तो उनका जब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन आपको मैंने पहले बताया निःशुल्क है सर, 1 रुपया नहीं लगता, हम उनका रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद नॉर्मल एक रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो प्रक्रिया होती है उसको हम कंप्लीट करते हैं और यह जो ये सेवा, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट या कोई शुल्क देने की आवश्यकता? बिल्कुल नहीं सर, डॉक्यूमेंट्स तो हम ले लेते हैं कॉलेज से, हमें मिल जाता है पूरा प्रॉपर तरीके से। और जो आप ये पे रुपए वगैरह की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल निःशुल्क है सर जी, क्योंकि यह भारत सरकार और खेल मंत्रालय की योजना है, इसमें वो फंड भी पास करते हैं जी। और उनका कोई मतलब इसमें 1 रुपया किसी से लेना देना नहीं होता है। डॉक्टर विकास, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट, बॉय या गर्ल अगर एनरोल होता है तो उसको कितने साल तक ये जो काम है वो काम उसको करना पड़ता है? सर मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कोई भी बच्चा हो किसी सेवा भाव के लिए जब एनरोल्ड होता है तो कहीं ना कहीं उसकी थोड़ी सी चाहत होती है कि हमें पे भले ही ना मिले यहाँ पे, लेकिन कोई सर्टिफिकेट अवश्य मिले। इसलिए सरकार की तरफ से इसमें सर्टिफिकेट योजना है। वह सर्टिफिकेट सर, जैसे अब आप ये भी पूछेंगे कि अभी कि उस सर्टिफिकेट का फायदा क्या है, तो सर उस सर्टिफिकेट का सबसे ज्यादा फायदा है जब इनको किसी भी उद्योग या किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जब जाते हैं, जब उस सर्टिफिकेट को वहाँ पे दिखाते हैं या वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं तो एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव जिसको हम बोल सकते हैं सर, पूरा उस मैनेजमेंट पर पड़ता है कि इस बच्चे ने एनएसएस से इतना सारा सब कुछ करके आया है, इसके अंदर देश भावना और समाज के प्रति जो इनके कर्तव्य हैं वह कूट कर भरा हुआ है सर जी। तो उसमें समस्याएं तो होनी नहीं है, इसलिए इनका वहाँ पर सिलेक्शन लगभग उस मापदंड से हो जाता है सर। देवियों सज्जनों, आपने देखा हमने डॉक्टर विकास कुमार सिंह से तमाम जानकारी ली एनएसएस से रिलेटेड। शुरुआत हमने करी थी एनएसएस के बारे में, एनएसएस है क्या। जब हम आगे बढ़े हमने ये जानने की कोशिश की कि एफआईएमटी के प्रांगण में एनएसएस कब से है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया है कि 5 गोद लिए हुए गांव में लगातार अलग अलग अभियान चल रहे हैं। कभी सर्व शिक्षा अभियान, कभी अन्नदान योजना, कभी पौधारोपण, कभी हाइजीन को क्लियर करना। वो सारी चीजें लगातार निरंतर भाव से और बिना किसी स्वार्थ के यहाँ के बच्चे अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर विकास कुमार सिंह और जो मैनेजमेंट है उनका पूरा सहयोग है इसको सफल बनाने में। अब अगले पड़ाव में, इसी वीडियो के माध्यम से अगले पड़ाव में हम बात करेंगे 2 हमारे वॉलंटियर्स हैं एनएसएस के। जानना आपके लिए ये जरूरी होगा उनके मुख से, उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये जानना जरूरी होगा कि जब से वो एनएसएस से जुड़े हैं उन्होंने अपने अंदर क्या खूबी या क्या बदलाव देखा है, साथ ही साथ किन किन कार्यों में उन्होंने अपना भागीदार दिया है, अपना योगदान दिया है। वो सारी चीजें चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए हम बात करते हैं उनसे। चलिए देवियों सज्जनों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमने वीडियो में आपसे कहा था कि डॉक्टर विकास कुमार सिंह तो है ही आज वीडियो में, साथ ही साथ 2 एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं। बातचीत के दौरान हमें पता लगा कि वो वॉलंटियर भी हैं, साथ साथ हेड बॉय है और हेड गर्ल है। तो इनसे बढ़िया एक्सपीरियंस एनएसएस के बारे में और कौन शेयर कर सकता है। चलिए हम आपको सबसे पहले मिलवाते हैं मिस गुरबानी से। गुरबानी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आप कब जुड़े हैं एनएसएस से और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा अभी तक का? सर, जब मैंने फर्स्ट ईयर में कॉलेज ज्वाइन किया था तो ज्वाइनिंग के साथ ही एनएसएस की सोसाइटी ओपन हुई थी और मैंने फर्स्ट ईयर से एनएसएस ज्वाइन कर लिया था जी। पहले हम लोगों ने गूगल फॉर्म फिल किया, उसके बाद इन पर्सन इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू के बाद हमारा सिलेक्शन हुआ। इंटरव्यू में किस तरह के सवाल किए गए थे आपसे? इंटरव्यू में हमसे पूछा गया था कि हमें एनएसएस के बारे में क्या पता है और सोशल सर्विस के रिगार्डिंग हमारा स्टेटस क्या है, हम कितना जानते हैं इसके बारे में और हमारी कितनी डेडिकेशन है उसकी तरफ काम करने के लिए। गुरबानी, आपको कितना समय लगे हेड गर्ल बनने में ज्वाइन करने के बाद? सर, मेरे को 2 इयर्स लगे। 2 साल। और इन 2 साल में आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज जो हुई एनएसएस की उसमें पार्टिसिपेट किया हो आपने?
सर कॉलेज लेवल में बहुत सारी एक्टिविटीज हुई हैं, क्लीनलीनेस ड्राइव हुआ है, अवेयरनेस हुई है। हम लोग जो हमारे अडॉप्टेड विलेजेस हैं उन विलेजेस में गए हैं, वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे कैंपेन्स किए हैं। हमने हमारे कॉलेज में ब्लड डोनेशन ड्राइव्स भी किए हैं। ओके, और इसके अलावा कोई एक्टिविटी में जिसमें आपने बाकी बच्चों को गाइड किया हो? सर वो ब्लड डोनेशन कैंप था जो मैंने हेड गर्ल बनने के बाद मेरा वो पहला ऑर्गेनाइज किया था मैंने बेसिकली। वो अपने कैंपस में किया था? जी सर, कॉलेज कैंपस में हुआ था। और देखिए सज्जनों, आपने देखा मिस गुरबानी जो कि हेड गर्ल हैं, अब अपने फाइनल ईयर में हैं और साथ ही साथ इन्होंने अपना पूरा सफर अभी तक का बताया कि कब कैसे इन्होंने फॉर्म फिल किया, एक इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद इनका चयन हुआ, चयन होने के बाद 2 साल इन्होंने कड़ी मेहनत की और आज ये हेड गर्ल है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि कई सारे एक्टिविटीज में इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो प्लांटेशन ड्राइव हो, चाहे क्लीनलीनेस ड्राइव हो, और FIMT के कैंपस में कोलैबोरेट करके ब्लड डोनेशन ड्राइव करवाया इन्होंने अपने कमांड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहिल है हमारे साथ जो कि हेड बॉय है, चलिए बात करते हैं। साहिल, कितना टाइम लग गया आपको हेड बॉय बनने में? सर मेरे को एनएसएस में अभी 3+ इयर्स हो गए हैं। ओके। मैंने अपने कॉलेज के 2nd ईयर में एनएसएस ज्वाइन किया था कोविड पैंडेमिक के बाद। कोविड पैंडेमिक के शुरू में हमारे जो एनएसएस के इवेंट्स हुए थे वो ऑनलाइन मोड के थ्रू ही हुए थे जी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हमने बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन रखे थे जी, जहाँ पे अदर ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिशियल्स ने ज्वाइन किया था जी, हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स भी थे, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स भी थे। उसके बाद हमने फिजिकल एक्टिविटीज भी शुरू कर दी थी एनएसएस की। ओके, तो इसके अलावा आपने ऑन ग्राउंड कौन कौन सी एक्टिविटी को अंजाम दिया है? सर ऑन ग्राउंड हमने कॉलेज में पहले प्लांटेशन ड्राइव्स कराई थी। ओके। हमारी जो एक्टिविटीज होती हैं कॉलेज लेवल पे होती हैं जी, यूनिवर्सिटी लेवल पे होती हैं एंड नेशनल लेवल पे होती हैं जी। कॉलेज लेवल पे हमने ब्लड डोनेशन ड्राइव्स कराए हैं, प्लांटेशन ड्राइव्स, एंड ग्राउंड रियलिटी की बात करूं तो हम जो विलेजेस में जाते हैं वहाँ पे हमारा मेन मोटिव होता है कि हम उनकी दिक्कतें पूछें, हम उनकी तकलीफें पूछें। ओके। वो ग्राउंड रिलेटेड एक्सपीरियंस आपको वहीं पे जाके आता है जी, क्योंकि हम वहाँ जाके खाली डोनेशन करने नहीं जाते, हम उनकी हेल्प करने जाते हैं, रेपोर्ट एक कनेक्शन बनाने जाते हैं उनके साथ। ठीक। बाकी हमारी यूनिवर्सिटी लेवल पे एक्टिविटीज होती हैं जहाँ पे बाकी आईपी के एफिलिएटेड कॉलेजेस भी ज्वाइन करते हैं। ओके। उनके साथ हम कोलैबोरेट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनका एक्सपीरियंस है हमारा एक्सपीरियंस, दोनों मिला के हम चाहते हैं कि हमारा एक रिजल्ट आए जो कि हमारी कम्युनिटी को बहुत अच्छी तरह इफेक्ट कर सके। दोनों बच्चों को आपने सुन लिया देवियों सज्जनों, हेड बॉय साहिल, हेड गर्ल गुरबानी। आप पेरेंट्स हैं, आपके मन में हमेशा जिज्ञासा होती होगी कि अगर कॉलेज में हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं तो न केवल सिर्फ पढ़ाई करने के लिए भेज रहे हैं, बल्कि ये तमाम तरह के एक्टिविटी जिसके उससे करने से उसकी पर्सनालिटी को और डेवलपमेंट मिलती है, चाहे वो एनएसएस हो, चाहे एनसीसी हो, जो कि पिछले वीडियो में भी हमने आपको दिखाया था। तो वो सारी चीजें अगर वो अपने आप को इन्वॉल्व करता है, या चाहे ड्रामा सोसाइटी हो, चाहे क्लब्स हो, चाहे डिफरेंट आर्ट सोसाइटी हो, तो वो अपने आप में किस तरह के बदलाव देखता है, वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया। चलिए इस वीडियो के एंड करेंगे। एंड करने से पहले मैं डॉक्टर विकास कुमार सिंह से लास्ट कुछ जानना चाहूंगा, वो कुछ और कहना चाह रहे हैं एनएसएस के बारे में। बस यही है सर, इतना कि जितना आपने पूछा था कि फायदे क्या हैं और क्या क्या इससे बच्चों के अंदर बदलाव आते हैं, तो हमारे दोनों हेड गर्ल और हेड बॉय ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। बस इतना ही कहना है सर कि आगे भी पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजें और हमारे साथ वो बच्चे आएँ और कोऑपरेट करें, और हम और हमारा कॉलेज ऐसे ही आगे बढ़ता है सर। धन्यवाद। डॉक्टर विकास कुमार सिंह, हेड बॉय साहिल, हेड गर्ल गुरबानी ने बहुत अच्छे तरीके से देखिए सज्जनों एनएसएस के बारे में एक एक बारीकी, साथ ही साथ आने वाले दिनों में बहुत सारे इवेंट इनके प्लान आउट हो चुके हैं, और अगर आपका बच्चा यहाँ एडमिशन लेता है तो जाहिर सी बात है वो इन सब एक्टिविटीज में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहेगा। ढेर सारा प्यार देने के लिए, चैनल को, कई सारे वीडियोस को प्यार देने के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ आपको दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे सारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए सज्जनों, आपको पता है एडमिशन का टाइम है और सबके लिए इस मौसम में निकलना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके घरों तक पहुंचे इन वीडियोस के माध्यम से, ताकि कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन है वो छूटे ना और आपको आसानी हो सके एडमिशन लेने के लिए इस कॉलेज में। कॉलेज विजिट कीजिए, यहाँ के लोगों से बात कीजिए, सारे गाइडलाइंस देखिए, सारे पेपर्स समझिए, फिर आप एडमिशन कीजिए। मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि अगर आपके यहाँ कोई एडमिशन लेने वाला ना हो, उनके यहाँ हो, तो उनके लिए ये वीडियो लाभदायक हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था बुक बैंक की करेंगे, उसके पहले मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।